आज एक अमर कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये अमर कथा कर्ण की जीवन पर आधारित है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक वीर की, एक त्यागी की, एक ऐसे योद्धा की जिसका जन्म राजमहल में हुआ था, लेकिन जीवन गुजारा उसने छोटी गलियों में और अंत में वो बना इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर कर्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में आज हवाएं भी खामोश थी, धरती पर खून था और आसमान में अग्नि, लेकिन दो रथ आपस में टकराने वाले थे, कर्ण और अर्जुन। कर्ण की आंखों में ना द्वेष था ना डर, सिर्फ एक शांत अग्नि थी, मित्रता की, मर्यादा की और धर्म की। था दिव्य पुरुष, था दिव्य अंश, था काल भी मुझसे डरता, कर दूं परास्त देवों को भी इतना भुजाओं में बल था। कर्ण की कहानी कैसे सुनते हो? जब उसका जन्म हुआ, मानो से अपना नाम मिला दिया, छोड़ दिया लोग लाज के डर से एक पेटी में और बाहर के गंगा के साथ। मैं जब जन्म हुआ, माँ ने त्यागा मुझे लोग लाज के डर से। उसने माँ का प्यार आधा माँ से पाया, लेकिन समाज ने हमेशा झूठ बोला। ना था किसी को पता कि मैं एक रथ चलाने वाले का बेटा नहीं, बल्कि सूर्य का पुत्र था। था ना सत्य का ज्ञान किसी को, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। उसने युद्ध कला सीखने का सपना देखा, पर द्रोणाचार्य ने कहा राजपुत्र नहीं है तू। परशुराम ने श्राप दिया, तू क्षत्रिय है, झूठ बोला। अपमान मिला, पीड़ा मिली, पर कभी हार नहीं मानी। अपमान का घूंट में पीता रहा था, कर्मवीर में जीता रहा। फिर एक युद्ध में रंग भी सकती है, सारे राजपूत अपना रण कौशल दिखाने आते हैं। वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कर्ण मंच पर चढ़ता है और ललकाता है, अगर अर्जुन महान है तो मुझे उससे युद्ध करना है। द्रोण ने फिर से उसका अपमान किया, लेकिन एक हाथ आगे बढ़ा दुर्योधन का और कहा तू मेरे मित्र जैसा है। जब कोई न था संग मेरे, तब दुर्योधन मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं दानवी फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। दुर्योधन जिसने हरदम इसका साथ दिया, ना राजा था ना सेनापति, फिर भी जिसने इंद्र जैसे देवताओं को हिला कर रख दिया था। सब बता दिया था सूर्य देव ने, फिर भी मैंने दान दिया था। पता इंद्र की चाल है, फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। वो कवच जो जन्म से था, जो उसे अमर बना सकता था, उसने वो दान में दे दिया बिना किसी शर्त के। और आज कुरुक्षेत्र के मैदान में वही कर्ण अर्जुन के सामने था। सारी दुनिया साक्षी थी उसकी, जिसमें योद्धा ने धर्म टकराया था। जो कुरुक्षेत्र के मिट्टी के कण कण में है वह कर्ण हूं मैं, जो सूर्य देव की स्वर्ण किरण धरती पे है वह कर्ण हूं मैं। कर्ण के बाण अर्जुन पर भारी पड़ रहे, कृष्ण को रथ आगे पीछे खींचना पड़ रहा था। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे, 2 हाथ पछाड़ा मैंने केशव मंद मंद मुस्काते। अर्जुन हैरान था, उसने कृष्ण से पूछा तुम कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण बोले तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है, ध्वज पे हनुमान जी बैठे हैं, आईने पहियों को जकड़ा है। हे अर्जुन तुम ही बतलाओ, इसमें क्या प्रश्न है शंका का? रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है पात्र प्रशंसा का। तभी रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने झुककर पहिया निकालने की कोशिश की और अर्जुन से कहा युद्ध की मर्यादा कहती है जब योद्धा निशस्त्र हो उस पर बाण नहीं होता। लेकिन तभी कृष्ण ने कहा मर्यादा तब कहां थी जब अभिमन्यु को मारा गया, और तभी अर्जुन ने बाण छोड़ा। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण। तब केशव के आदेश पर फिर अर्जुन ने मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको, ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन के, फिर भी मुझको छल से मारा। वहां बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता, गर उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता, गर उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा। कर्ण गिरा नहीं था, मैं धरती के छाती पर सो गया। हाँ उसकी कभी हुई नहीं थी, उसे मारा गया पर धोखे से। उसको उसके मृत्यु पे ना दुष्ट जश बना पाया, ना तो कुछ कह पाया। हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण जैसा कौन हुआ? मैं वही कर्ण जो अपने जान से बड़ा अपने वचन को मानता था, जो प्राण भी दे दे दान में, ऐसा दान भी था करना। जो कुरुक्षेत्र के मिट्टी के कण में है वो कर्ण हूं मैं, जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूं मैं, जो प्राण भी दे दे दान में, ऐसा दानवीर वो कर्ण हूं मैं। धन्यवाद।